हरे कृष्णा। मैं गौरांग कृष्णदास की आज आपके लिए प्रभु श्री राम की कथा लेके आई हूँ। प्रभु कितने कृपालु हैं। हमारे जीवन में बिना प्रभु कृष्णा राम के बिना हमारा जीवन अधूरा है। आज की कथा सत्य घटना है और ये बिल्कुल सत्य है। कहते हैं कि जीवन में अगर हम किसी की निंदा करते हैं, निंदनीय कार्य करते हैं, तो उसका सजा हमें जरूर मिलता है। हमें कभी किसी की निंदा बुराई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। आज की कथा है जब प्रभु श्री राम लोक छोड़ के, मृत्यु लोक छोड़ के अपने साकेत धाम जा रहे थे। उस समय उन्होंने जो उनके सीता माँ का जिसने निंदा किया था, जिस कारण से श्री राम ने अपनी पत्नी को त्याग दिया था, जब वो गर्भवती थी, तो जो धोबी जो था जिसने श्री राम जी को कहा था कि सीता माँ की बुराई किया था, निंदा किया था, लेकिन जब वो साकेत धाम जाने लगते हैं तो वहां पे जब जाने का होता है तो जितने भी पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मनुष्य जो भी रहते हैं वो सब प्रभु के साथ चलना चाहते हैं, लेकिन प्रभु किसी का हाथ नहीं पकड़ते। उस धोबी के हाथ को पकड़ते हैं और हाथ पकड़ के उसको लेके चलने लगते हैं। ये देखकर वहाँ अयोध्या के जितने भी वासी थे वो सभी जो है कि प्रभु के साथ चलने लगे। सभी को प्रभु के साथ साकेत धाम में जाना था। जब साकेत धाम प्रभु पहुंचते हैं, श्री राम पहुंचते हैं, तो वहां साकेत धाम का दरवाजा खुलता है। दरवाजा खुलता है, सभी अंदर जाने लगते, प्रवेश करने लगते, क्योंकि सब प्रभु की कृपा के पात्र थे और हमारे राम जी तो कृपालु हैं ही हैं। तो वो जो है कि जब अंदर जाते हैं, जाने लगते हैं, तो जैसे ही वो धोबी दरवाजे के पास पहुंचता है, तुरंत वहां से वो पट बंद होने लगता है। तो श्री राम जी बोलते हैं कि आखिर क्या कारण है। तो वो धोबी के लिए कहते हैं, अंदर से आवाज आती है कि प्रभु इसने सीता माँ को का निंदा किया था, इतना निंदनीय कार्य किया है कि इसके लिए साकेत धाम में कोई स्थान नहीं है, ये यहाँ बिल्कुल नहीं रह सकता। धोबी प्रभु का चेहरा देखने लगा, तो राम जी देखे, तो ब्रह्मा जी की तरफ देखा राम जी ने, तो ब्रह्मा जी हाथ छोड़ के क्षमा मांगे, बोले प्रभु मैं अपने ब्रह्म लोक में इसको नहीं रख सकता, क्योंकि इन्हें माता सीता की निंदा करी थी। फिर इंद्रदेव की तरफ देखते हैं। इंद्रदेव ने भी मना कर दिया कि नहीं प्रभु, ये हमारे लोक में नहीं रह सकते हैं, स्वर्ग में नहीं रह सकते हैं। फिर उन्होंने यमराज की तरफ देखा। यमदेव ने तो हाथ जोड़ के बोली, प्रभु मैं तो इतनी निंदा करने वाले इस धोबी को अपने यहाँ भी जगह नहीं दे सकता। अब धोबी बहुत दुखी हुआ और प्रभु की तरफ देखने लगा कि मैं प्रभु जाऊं तो कहाँ, मतलब मुझे नरक में भी स्थान नहीं है, यम के जगह लोक में भी स्थान नहीं है, मैं क्या करूं। प्रभु ने उसके लिए धोबी से कहा, तुम रुको, मैं तुम्हारे लिए व्यवस्था करता हूँ। उन्होंने उनके लिए साकेत धाम की रचना करी। ध्रुव लोक में भी ध्रुव ने भी इनकार कर दिया, मतलब वो किसी भी लोक में जाने वाले नहीं थे, तो प्रभु ने उनके लिए साकेत धाम की व्यवस्था करी, नई साकेत धाम, जिसमें कोई भी देवी देवता नहीं थे, और उनसे कहा कि आप इसमें रहिए। कृष्णा तो कृपालु हैं, कृष्णा ने कृपा करी, लेकिन निंदा करने वालों की, निंदनीय कार्य करने वालों की क्या गति होती है। राम जी ने उसके लिए व्यवस्था तो करी, लेकिन वहां उसके पास कोई देवी देवता, कोई बातचीत करने के लिए, कोई पशु पक्षी, कोई भी वहां नहीं था। वो वहां अकेले ही रह गया। इसीलिए किसी के जीवन में निंदा मत कीजिए। हमें निंदा नहीं करनी चाहिए, निंदा करने से बचना चाहिए। कृष्णा कृपालु हैं, हमारे प्रभु श्री राम कृपालु हैं, राधा रानी महारानी कृपालु हैं, लेकिन नियति जो है वो कृपा नहीं करती, वो हमारे कर्मों के हिसाब से फैसले करती है। ये छोटी सी सत्य घटना आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को हमारी विनम्र प्रार्थना कि हमारे पृथ्वीराज श्रील प्रपाद में हरे कृष्ण महामंत्र जपने के लिए बोले थे, जो कुछ इस प्रकार से है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्ण महामंत्र जपिए और कृष्णा के सबसे प्रिय बच्चे बन जाइए। प्लीज 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 आज से एक माला जपिए, अच्छा लगा तो दो,
तो उसे 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 16, जैसे 16 माला पे आते हैं कृष्णा के हेतु कृपा के पात्र बन जाते हैं। तो आज से ही एक माला चालू कीजिए और अपने जीवन में बदलाव देखिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।